नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने ग्वालियर में कहा कि देश में आतंकवादी हमलों के पीछे कुछ लोगों की मूल द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति है, जो शिक्षा या सुविधाओं से नहीं बदलती। उन्होंने शासन के प्रयासों के साथ साथ समाज से भी अधिक जागरूक होकर सहयोग करने की अपील की। देवगिरी जी ने चेतावनी दी कि अभी सामने आए खुलासे बहुत छोटे हैं और देश में बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए समाज को स्वयं योजनाएं बनानी होंगी। उन्होंने आरएसएस में आतंकियों के प्रवेश के सवाल पर कहा कि बाहरी हमलों से निपटना आसान है, लेकिन देश के भीतर सक्रिय स्लीपिंग सेल से निपटना अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है। जनसंख्या पर उन्होंने 4 बच्चे पैदा करने की अपनी बात दोहराई, यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि जो ऐसा नहीं करेंगे वे अपने परिवार और कुल की विनाशी संभावना के कारण बनेंगे। वास्तविकता ये है कि कुछ लोगों को वे चाहे पढ़ लिख करके कितने भी बड़े हो जाए या उनके लिए शासन और हमारा देश कितनी भी सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन उनका जो मूल संस्कार है लोगों का द्वेष करने का और मानवता का नाश करने का, वो जाता नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों से देश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास हमारा शासन कर ही रहा है और अधिक जागरूक होकर के समाज को भी शासन का सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देश बहुत सुरक्षित नहीं है। अभी भी जो डिस्क्लोज हुआ है वो थोड़ा है, अभी इससे भी ज्यादा षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। उनको सावधानी के साथ खोल करके समाज को सुरक्षित रखने की योजनाएं समाज को स्वयं बनानी चाहिए। आरएसएस में कुछ लोग बाहरी लोग आ गए हैं, जैसा आपने कहा था, क्या कहना है? आरएसएस कुछ कर नहीं रहा उसमें क्या? हाँ, बाहरी आए हैं उनके संबंध में। बाहर के तो बहुत सारे देश हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तुले हुए ही हैं, लेकिन उनसे निपटना आसान है। उन लोगों के जो स्लीपिंग सेल्स हमारे देश में कार्यरत है, उनसे निपटना बहुत आवश्यक है। वो कठिन भी है। हम इसके लिए सावधान रहे, समाज को सर्वदा सतर्क और सावधान रखें, ये इसके लिए आवश्यक है। जैसा एक बार आपने कहा था 4 बच्चे पैदा करो, लेकिन साहब 2 का लालन पोषण नहीं हो पा रहा है। जो नहीं करेंगे वो पछताएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि इसमें केवल हमारे देश की डेमोग्राफी की बात नहीं है, उनके परिवार के ही नष्ट होने का संकट उनके ऊपर रहेगा। उनका परिवार ही, उनका कुल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर परिवार में 4 बालकों का जन्म होना चाहिए। इस मेरी पुनः पुनः कही हुई बात पर मैं अडिग हूँ। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।